नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं पूनम चंद बारे। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपनी कक्षा 10वीं में। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने अपनी कक्षा 10वीं के प्लम्बर विषय की इकाई 1 जो कि पाइपलाइनों को काटना, थ्रेड करना, जोड़ना और परीक्षण करना का अध्ययन किया था, जिसमें हमने इसका परिचय, पाइपों को काटना, पाइपों पर थ्रेड काटना और पाइपों की थ्रेडिंग करने के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पीवीसी और सीपीवीसी पाइपों को जोड़ना और पाइपलाइनों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है पीवीसी पाइप। स्टूडेंट्स, पीवीसी पाइप वो पाइप होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। आमतौर पर हम जिनका उपयोग करते हैं ये प्लास्टिक से बने पाइप होते हैं। गैर धातु प्लास्टिक पाइपों को जोड़ने की विधि ज्वाइनिंग कहलाती है, यानी कि गैर धातु बिना धातु के जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं उन्हें जोड़ने की विधि को ज्वाइनिंग कहा जाता है। इसमें पाइपों के किनारे एंड्स को फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोरीन युक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड सीपीवीसी पाइप एक साल्वेट सीमेंटिक तकनीक का उपयोग करते हुए जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सीपीवीसी पाइप है ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन इनकी जो सतह होती है, परत होती है, वो पीवीसी पाइपों से मोटी होती है। इस कारण ये पाइप पीवीसी पाइप से मजबूत होते हैं और इनसे इनकी कीमत भी महंगी होती है। जो सीपीवीसी पाइप होते हैं वो पीवीसी पाइपों से महंगे होते हैं। सीपीवीसी विलायक सीमेंट। निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। जैसे जुड़ने वाली सतहों को नरम किया जाना चाहिए और अर्ध तरल बनाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, पाइप के जिस भाग को हमें जोड़ना होता है, जिस साइड के सिरे को जोड़ना होता है, उसे गर्म करके नरम कर लेना चाहिए। पाइप और फिटिंग के बीच के अंतर को भरने हेतु जरूरी सीमेंट लगाई जानी चाहिए। पाइप और फिटिंग की असेंबली तभी बनाई जानी चाहिए जब सतह गीली है और सीमेंट अभी भी तरल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर असेंबली से मतलब है सम्मेलन। हम जिन पाइपों को आपस में जोड़ने वाले हैं उन्हें असेंबली कहा जाता है। और जब सतह गीली है और सीमेंट अभी भी तरल है, मतलब पाइपों की असेंबली तब बनाई जानी चाहिए जब पाइपों की जो सतह होती है वो गीली हो और सीमेंट भी तरल हो। पांचवा है सीमेंट के सूखने पर जॉइंट में मजबूती विकसित होती है। जैसे जैसे सीमेंट सूखती जाती है, जो जॉइंट होता है वो मजबूत होता है। जॉइंट के कसे हुए हिस्से में सतह एक साथ फ्यूज हो जाती है। ढीले हिस्से में सीमेंट दोनों सतहों के साथ बन जाता है। ये हिस्से नरम और प्रवेश करने लायक होने चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप
चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र 1.11 जिसमें पाइप के एक सिरे पर सीमेंट का विलायक लगाया गया है और चित्र 1.12 में आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर विलायक लगाया है वहाँ पर पाइप के एक टूल्स को, एक पार्ट को उसमें फिट किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइनों के परीक्षण के बारे में। पाइपलाइनों के परीक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टेस्टिंग पाइपलाइंस। स्थापना के बाद पाइपलाइन का परीक्षण करना आवश्यक होता है। पाइपलाइन की 4 अलग अलग परीक्षण की विधियां हैं जो इस प्रकार है। पहली है धुआं परीक्षण यानी स्मोक टेस्ट। यह परीक्षण सियाई पाइप में रिसाव के मामले में किया जाता है। स्टूडेंट्स, सियाई पाइप जो होते हैं ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसमें हम पॉइंट 1 पढ़ेंगे। पाइप के नीचे से धुआं निकलता है। 2 नंबर पे लीक हुए हिस्से से धुआं का पता लगाया जा सकता है यदि कोई लीक हो तो। तीसरा है धुआं परीक्षण दरारें या टूटने का पता लगाने के लिए पाइप के बंद सिस्टम पर भौतिक परीक्षणों में किया जाता है। मतलब जो परीक्षण होता है वो जो हमारा पूरा पाइप सिस्टम होता है उसके सिरों को बंद कर के भी भौतिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। फिर चौथा है प्लम्बिंग में एक धुआं परीक्षण करने के लिए गैर विषैले कृत्रिम रूप से बनाए गए गंदगी के और नाली के पाइप के बीच लीक को खोजने हेतु थोड़े दबाव वाले धुएं को निकलने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि लीकेज कहाँ पर है। जहाँ पर खराबी होती है वहाँ धुएं के गुच्छे बन जाते हैं। यह परीक्षण तब किया जा सकता है जब प्लम्बिंग नया ब्रांड हो। अधिक बार इसका उपयोग सीवर गैस लीक को खोजने के लिए किया जाता है जो एक इमारत या एक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ सीवर गैस से मतलब है सीवर गैस जैविक, घरेलू या औद्योगिक कचरे, मल के विशिष्ट घटकों के अपघटन द्वारा सीवेज सिस्टम में उत्पादित और एकत्रित जहरीली गैसों का एक जटिल मिश्रण होता है। सीवर गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन, एस्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हो सकते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। धुएं के निकलने के किसी भी संकेत को सीवर गैस निकलने के संभावित स्थल माना जाता है। यानी कि धुआं यदि कहीं से निकलता है तो उसे इसका संकेत माना जाता है कि सीवर गैस निकलने की वहाँ पर संभावना है, यानी उस स्थान से सीवर गैस निकल सकती है। प्लम्बिंग धुआं परीक्षण का उपयोग उन स्थानों को खोजने के लिए भी किया जाता है जहाँ पाइप में तरल पदार्थ को फैलाया जाता है। यानी कि तरल पदार्थ यानी पानी हुआ, ऐसे तेल हुआ, ऐसे तरल पदार्थों को जहाँ फैलाया जाता है वहाँ पर भी इसका परीक्षण होता है। उन स्थानों हेतु सैनिटरी सीवर सिस्टम की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां भूजल यानी ग्राउंड वाटर और बारिश के पानी का बहाव यानी स्टॉर्म रन ऑफ प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं चित्र 1.13 में यहाँ पर आपको 3 मेनहॉल दिख रहे हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। और फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
रेत की थैली रखी हुई है, जो कि जिससे कि धुआं यहाँ से बाहर ना निकल पाए। और ये धुआं है दबाव में, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ लीकेज है जहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से चित्र है ये। फिर है स्टूडेंट्स प्रेशर हाइड्रोलिक परीक्षण। यह परीक्षण पाइपों में लीकेज का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। प्रेशर परीक्षण के लिए प्रेशर टेस्टर जो होता है उसका वाल्व खोले और फिर एक गार्डन होस को टेस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। होस को घुमाए और पाइप में प्रेशर को 30 पाउंड प्रति वर्ग इंच psi तक पहुंचने दें। इसमें आमतौर पर कई मिनट लग सकते हैं। यह जब यह गेज पर 30 psi तक पहुंचता है तो प्रेशर टेस्टर असेंबली पर वाल्व को बंद करें और फिर होस को बंद कर दें। अब आप प्रेशर टेस्टर असेंबली से होस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर 30 psi पर ही रहने देना चाहिए। इस प्रेशर में होस को कई घंटों के लिए छोड़ दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पास एक छोटा सा लीक है या नहीं। यदि गेज धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है तो लीक होने वाले पानी की पाइपलाइन की जांच करें। यानी कि अगर जो गेज होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना बन जाती है। स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे हैं, ये एक यंत्र है, एक मशीन है प्रेशर हाइड्रोलिक परीक्षण करने की। इसके माध्यम से यह परीक्षण प्रेशर हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाता है। अब स्टूडेंट्स कुछ हमें अभ्यास के रूप में गतिविधि करना है, जिसके लिए गतिविधि नंबर 1 है। इसमें हमें सबसे पहले पीवीसी पाइप काटना। इसमें हमें आवश्यक सामग्री के रूप में काटने के टूल्स जो औजार होते हैं, जैसे पाइप कटर, आरी, जो भी पाइप को काटने के औजार होते हैं उन औजारों की आवश्यकता होगी। फिर पीवीसी पाइप की आवश्यकता होगी, लोहा काटने की आरी और व्हील कटर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, हमें इस प्रकार करना है यह अभ्यास परीक्षण। एक पीवीसी पाइप का चयन करें, यानी कि एक पीवीसी पाइप हमें लेना है। पीवीसी पाइप पर एक पेंसिल से निशान लगाना है जहाँ पर हमें पाइप की कटिंग करनी है। लोहा काटने वाली आरी लेना है और उसकी जांच करना है कि जो उसमें ब्लेड लगी हुई होती है, जिससे कि हम किसी भी पाइप या पाइप टूल से की कटिंग करते हैं वो ठीक से लगी है या नहीं, अच्छे से उसकी फिटिंग है या नहीं। पाइप को पकड़ ले और एक टेबल पर पाइप को रख दें। लोहा काटने की आरी की मदद से पाइप को काटें। व्हील कटर में पाइप को फिक्स कर दे और धीरे धीरे पाइप को काटें। पीवीसी पाइप के चारों ओर और अंदर खुरदुरी सतह जो होती है उसे हटा दें। अब स्टूडेंट्स गतिविधि 2, पीवीसी पाइप में थ्रेडिंग, यानी पीवीसी पाइप में थ्रेड कैसे करें। आवश्यक सामग्री आपको इसमें लगेगी पीवीसी या धातु के पाइप, फिर टेपर डाई, बेंच विस, पेंसिल, पाइप थ्रेडिंग मशीन, टेप और टेफ्लॉन टेप। प्रक्रिया में स्टूडेंट्स एक पाइप ले, एक बेंच विस में
पाइप को फिक्स कर दें। डाई को पहचाने और इकट्ठा कर ले, यानी हमें जिस डाई की आवश्यकता होगी उसको पहचानना है और इकट्ठा करना है। नल में डाई को फिक्स करें, नल को घुमाएं और धीरे धीरे डाई करें। पाइप पर थ्रेड बनाया जाएगा। पाइप थ्रेडर का उपयोग धातु पाइप में ग्रूव्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। निर्देश है, एक कपड़े की मदद से पाइप को साफ करें और किसी भी तेल को हटा दें, यानी कि कपड़े की मदद से पाइप को साफ कर ले और किसी प्रकार का अगर तेल लगा हो तो उसे हटा दें। टेफ्लॉन टेप के साथ थ्रेड को सील कर दें। जो टेफ्लॉन टेप होती है उसके साथ थ्रेड जो हमने बना ली है उसको सील कर दें। अब है गतिविधि 3, चिपकने वाले गोंद का उपयोग करते हुए पीवीसी पाइप को जोड़ें। इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में है पीवीसी पाइप, ब्रश और चिपकने वाला गोंद। चिपकने वाला गोंद स्टूडेंट्स हमें मार्केट में मिल जाता है। इसमें प्रक्रिया है, पाइप के सिरों को एक कपड़े से पहले साफ कर लें। चिपकने वाले गोंद के बिना एक पाइप को दूसरे में फिट करें। मतलब पहले गोंद से पहले ये जो पाइप होते हैं उन्हें एक दूसरे में पहले फिट करके देखें कि उनकी साइज़ सही है या नहीं। जांचें कि दोनों घटक मेल खाते हैं या नहीं, यानी दोनों पाइप आपस में मेल खाते हैं या नहीं। एक ब्रश की मदद से पाइप के अंत में चिपकने वाले गोंद के घोल को लगाएं। एक ब्रश जो होता है, ब्रश ले और जिस पाइप के जिस हिस्से को हमें कनेक्ट करना है, जुड़ना है, उस स्थान पर गोंद को लगाएं। कुछ मिनट के लिए पाइप सामग्री को पकड़ें, यानी कि हमने जहाँ पर पाइप को गोंद लगाकर जोड़ा है पाइप से किसी अन्य पाइप को या पाइप के किसी टूल्स को, वहाँ पर कुछ मिनट तक हम पकड़े रखें, फिर पाइप को जोड़ दें। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।